हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इजी कैंपस। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीसीएमटी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पॉट राउंड। ठीक है। तो काफ़ी बच्चों को डाउट आ रहे थे स्पॉट राउंड से रिलेटेड कि स्पॉट राउंड क्या होता है, क्या हमारी सीट थर्ड राउंड की रिटेन रहेगी अगर हम स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं या सीट कैंसिल हो जाएगी। तो सारे इस वीडियो में जो अभी आपके क्वेश्चन है वो देखेंगे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है। एंड अगर आप हमारे चैनल गेट इजी कैंपस पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं अपने चैनल से रिलेटेड कंटेंट बताऊंगा। ठीक है। अपने चैनल से रिलेटेड जो भी हमने सीसीएमटी से रिलेटेड यूज़फुल कंटेंट बना दिए हैं, तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो आपको ये चैनल के कंटेंट के बारे में भी पता चल जाएगा किस तरीके से यूज़ करनी है ये वीडियो आपको सीसीएमटी काउंसलिंग में। ठीक है। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर स्पॉट राउंड। ठीक है, रिलेटेड टू स्पॉट राउंड। ठीक है। तो जो भी नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो कंटेंट भी आपको बता दूंगा। चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है उसका वीडियो प्रॉपरली बना दिया गया है, तो सब समझा दूंगा आपको। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई शुड ए पार्ट आई टुक पार्ट इन ए स्पेशल I took part in a regular round and got a seat allotment but want to participate in a special round. Do I need to pay registration fees in special round? तो यस, आपको स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो कितनी करनी पड़ती है अमाउंट आपको जब बताऊंगा, जब सीसीएमटी का बुकलेट आएगा 2024। ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ ये जान लेना है, हाँ आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है सीसीएमटी स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये देखिए, सीसीएमटी स्पॉट राउंड आर कंसाइडर एज ए फ्रेश काउंसलिंग होती है ये। यू कैन रीसेलेक्ट योर चॉइसेस, तो आपको चॉइस फिलिंग दोबारा करनी पड़ती है। एंड कम्पीट फॉर द सीट अवेलेबल इन ए स्पॉट राउंड इंक्लूडिंग द सीट अवेलेबल ड्यू टू विड्रॉल एंड द अपग्रेडेशन ऑफ द अदर कैंडिडेट। तो क्या होता है, थर्ड राउंड के बाद एक लिस्ट आती है जिसमें लिखा होता है कि किस इंस्टीट्यूट में किस स्पेशलाइजेशन में कितनी सीट खाली हैं। ठीक है। एंड तो आपको पता चल जाता है कि स्पॉट राउंड में आपको कैसे भरना है। ठीक है। तो वो इसके अंदर लिखा गया है कि आपको यू कैन रीसेलेक्ट योर चॉइसेस एंड आप वो भर सकते हैं जो सीट खाली है स्पॉट राउंड में। ठीक है। तो यही है इसका मतलब। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन, while filling a choice filling, why do I see a choices for vacancy are not available as shown in CCMT वेबसाइट? तो इसका ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ठीक है। जब सीसीएमटी का बुकलेट आएगा तो आपको सब डिटेल में स्पॉट राउंड का बताऊंगा, तो सब क्लियर हो जाएगा, तो एक क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो क्या होता है, जब आप सीसीएमटी का जो आपका लिस्ट आई पीडीएफ फॉर्म में, तो लेकिन आप जब चॉइस फिलिंग भरते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चॉइसेस भी दिख सकती हैं अपने चॉइस फिलिंग वाले पोर्टल पे। क्यों? सपोज एनआईटी सूरत कल में आपकी 3 ब्रांचेस दिखी आपको, डिज़ाइन, थर्मल एंड एक और कौन सी ब्रांच, मटेरियल साइंस। लेकिन जब आपने सीसीएमटी की चॉइस फिलिंग वाला पोर्टल खोला तो उसके अंदर ये 3 तो शो कर ही रही थी, एंड इसके अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये भी शो करने लगे। तो 2 चॉइसेस एक्स्ट्रा क्यों शो कर रही हैं? तो वो हो सकता है कि थर्ड राउंड में या फिर किसी ने अपनी विड्रॉल कर लिया हो या ब्रांच को अपग्रेडेशन कर लिया हो, जिसकी वजह से वैकेंट सीट बढ़ गई हो। तो आपका जो चॉइस फिलिंग वाला पोर्टल है उसके अंदर हो सकता है जो लिस्ट जो आपकी आई है उससे ज़्यादा चॉइसेस भी शो करने लगे। ठीक है। तो ये आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे अभी। तो आपको जब सीसीएमटी का मैं बुकलेट का डिटेल में बताऊंगा स्पॉट राउंड से रिलेटेड, तो आप उसे समझिएगा। ठीक है। तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है इस वाले क्वेश्चन पे, जस्ट आपको आइडिया के लिए बता दिया। जब डिटेल में बताऊंगा जब बुकलेट आ जाएगा। ठीक है। शुड आई टेक ए पार्ट इन स्पेशल राउंड? तो क्या आपको शुड आई टेक पार्ट इन स्पेशल राउंड इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाई वेट इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाई विथ योर करेंट अलॉटमेंट यू कैन रजिस्टर फॉर द स्पेशल राउंड रिटेनिंग योर एग्जिस्टिंग अलॉटमेंट। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो थर्ड राउंड की सीट है वो रिटेन रहेगी, एंड अगर आप सेटिस्फाई नहीं है अपनी करंट अलॉटमेंट से तो यू कैन रजिस्टर फॉर द स्पेशल राउंड। ठीक है। बता दिया आपको, थर्ड राउंड के बाद एक लिस्ट आती है उसमें वैकेंट सीट लिखी होती हैं। आप थर्ड राउंड के बाद अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अपनी सीट अलॉटमेंट से सेटिस्फाई नहीं है,
एंड रजिस्टर कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया, रिटेनिंग योर एग्जिस्टिंग अलॉटमेंट, मतलब जो भी आप सपोज आपको थर्ड राउंड में NIT नागपुर मिला, ठीक है, तो थर्ड राउंड में NIT नागपुर मिला एंड आपने अप्लाई कर दिया फॉर स्पॉट राउंड, तो आपका थर्ड राउंड में का जो सीट है वो फिक्स रहेगा, मतलब वो एग्जिस्टिंग अलॉटमेंट रिटेन रहेगा। मान लीजिए आपको स्पॉट राउंड में नहीं मिला कुछ, ठीक है, तो आपका थर्ड राउंड का जो सीट है वो रिटेन रहेगा। तो ये लिखा हुआ है आपका इसमें। तो एक बारी मैं दोबारा रीड कर देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर करंट सीट यू कैन रजिस्टर फॉर द स्पेशल राउंड रिटेनिंग, देखिए ध्यान से, रिटेनिंग योर एग्जिस्टिंग अलॉटमेंट, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, नीचे वही सब लिखा हुआ है, अपग्रेड कर सकते हैं चॉइसेस वगैरह, ठीक है। तो ये मैंने मेन चीज़ थी बता दी आपको। तो ये देख लेते क्वेश्चन, हाउ मैनी चॉइसेस फॉर द प्रोग्राम कैन आई अप्लाई इन स्पेशल राउंड, so you are free to opt for many choices as you wish from the eligibility and program. The online system of choice filling has designed to display the only choices candidate for which they are available as per the eligibility, degree, specialization and paper and gate score. मतलब कितनी चॉइसेस आप भर सकते हैं, तो आपको ये पता होगा, वो जो पोर्टल आपको चॉइस फिलिंग का शो होगा वो उसी अकॉर्डिंग होगा जिसमें आपकी डिग्री होगी। देखिए ये लिखा भी हुआ है एज पर, तो ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका पोर्टल अगर आपने सिविल से भरा है तो सिविल का ही सारी स्पेशलाइजेशन को शो करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैकेनिकल करेगा। तो ये इसके अंदर लिखा हुआ है, किसी ने क्वेश्चन पूछा था ये, तो उसका आंसर है ये। तो देख लीजिए, द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ चॉइस फिलिंग हैज़ डिज़ाइन ए डिस्प्ले ओनली द चॉइसेस टू द कैंडिडेट जिसमें वो एलिजिबल है एज़ पर द एलिजिबल डिग्री, डिसिप्लिन, गेट पेपर एंड गेट स्कोर, ठीक है। तो ये समझने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसमें आपने भरा वही शो होगा आपको चॉइस फिलिंग में, ठीक है। आई हैव बीन अलॉटेड ए सीट इन रेगुलर राउंड एंड इज choices to participate in a special round, but I am unable to see currently allotted seat. So this seat is currently allotted to you, hence would not be visible to you, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहे हैं, आई हैव बीन अलॉटेड ए सीट इन ए रेगुलर राउंड एंड इज फिलिंग choice filling to participate in a spot round special round, but I am unable to see a currently allotted seat. तो इनका कहने का मतलब ये है कि मैंने थर्ड राउंड में था, रेगुलर राउंड में जो सीट थी वो मेरे को दिख नहीं रही है। मैंने जब क्या बोलते हैं स्पेशल राउंड का रजिस्ट्रेशन करा, ठीक है, चॉइस फिलिंग भरी, तो जब आपको नहीं दिखेगी, क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि आपने जो चॉइस फिलिंग करी है वो किसकी करी है, ग्रीन से मैं कर देता हूँ, स्पॉट राउंड की आपने चॉइस फिलिंग करी है, तो आपको जो सीट अलॉटमेंट है वो अभी नहीं दिखेगा, ठीक है। जब स्पॉट राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, जैसे ही स्पॉट राउंड है, ठीक है, स्पॉट राउंड का इसका जब रिजल्ट आ जाएगा, तो अगर आपको सीट मिल गई होगी तो स्पॉट राउंड वाला आपको सीट शो होने लगेगा। जैसे सपोज आपको थर्ड राउंड में इधर मिला था आपको NIT नागपुर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, और इधर आपको मिल गया NIT राउरकेला सपोज, तो जब आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा स्पॉट राउंड का, उसके अंदर शो होगी आपकी न्यू सीट। मान लीजिए अगर आपको NIT राउरकेला मिल गया तो स्पॉट राउंड वाली सीट अलॉटमेंट में लिखा होगा NIT राउरकेला इंडस्ट्रियल ब्रांच। और मान लीजिए अगर आपको स्पॉट राउंड में सीट नहीं मिली तो आपकी जो पहली वाली सीट है ये वाली सीट आपकी लिखी आ जाएगी NIT नागपुर में, जो भी आपको ब्रांच मिली होगी, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो स्पॉट राउंड का रिजल्ट का वेट, जैसे ही चॉइस फिलिंग करेंगे स्पॉट राउंड की, उसके बाद रिजल्ट का वेट करना है। अगर सीट मिली होगी तो नया NIT लिखा आ जाएगा, नहीं तो पुराना वाला NIT की सीट आपकी शो होने लगेगी उसी पे, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यही लिखा हुआ है, CCMT के ही आंसर्स हैं ये जो स्टूडेंट्स को दिए। दिस सीट इज़ करेंटली अलॉटेड टू यू, हिंस वुड नॉट बी विजिबल टू यू, ठीक है। तो इन्हें पार्टिसिपेट करा था एंड जब आपका रिजल्ट आएगा उसका स्पॉट राउंड का, तो उसमें आपको नई सीट मिली होगी तो नई वाली शो करेगी, नहीं तो पुरानी वाली शो करेगी। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस तरीके की वीडियोज़ बनाने के लिए, ठीक है। एंड बाकी जो डिटेल में है स्पॉट राउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड कैसे स्पॉट राउंड होता है, क्या रजिस्ट्रेशन होता है, तो CCMT 2024 का शेड्यूल बुकलेट आते ही सारे वीडियोस आपको डिटेल में बता दिए जाएंगे, ठीक है। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, व्हाट आर द गाइडलाइंस आई मस्ट फॉलो वाइल फिलिंग द choices of program and institute for participating in a special round। सो
क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, ठीक है। तो ये लिखा गया, वाइल फिलिंग ए चॉइस ऑफ ए प्रोग्राम फॉर एंड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल राउंड यू मस्ट चूज ओनली द प्रोग्राम इन द इंस्टीट्यूट विश टू वुड लाइक टू अपग्रेड एंड वुड बी विलिंग टू ज्वाइन इफ द सीट is allotted in spot round. This is because the reason if you are upgraded to new program in a special round, the current allotted seat will be forfeited. मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि आप स्पॉट राउंड की चॉइस फिलिंग वैसे ही भरें जो सीट आपको चाहिए, ठीक है। मान लीजिए सपोज आपको थर्ड राउंड में NIT नागपुर के अंदर डिज़ाइन ब्रांच मिल गई, सपोज NIT नागपुर के अंदर डिज़ाइन ब्रांच मिल गई, एंड आपने स्पॉट राउंड की चॉइस फिलिंग ऐसे कर दी कि मान लीजिए आपने कुछ ऐसा भर दिया कि आपको NIT पटना में कोई ब्रांच मिल गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपको नया कॉलेज तो मिल गया स्पॉट राउंड में, देखिए स्पॉट राउंड में आपको नया कॉलेज मिल गया, तो ये कॉलेज हो गया कैंसिल। और आपने गलती कर दी, अगर गलती से आपने स्पॉट राउंड की चॉइस फिलिंग गलत भरी एंड ऐसा NIT आपने चॉइस फिलिंग भर दी कि आपको कोई लोअर NIT मिल गया, ठीक है। तो कैसे आपको भरना है चॉइस फिलिंग स्पॉट राउंड का, ये भी मैं बताऊंगा। स्पॉट राउंड की चॉइस फिलिंग भरने का अलग तरीका है, तो आपसे कोई गलती ना हो। तो आपको जो भी थर्ड राउंड में NIT मिला है उससे ऊपर वाला NIT आपको चॉइस फिलिंग में भरने की कोशिश करिए, ठीक है। मान लीजिए आपने थर्ड राउंड में आपको NIT नागपुर मिला, ठीक है। इधर मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। NIT नागपुर में आपको थर्ड राउंड में मिला, ठीक है। अब आपने स्पॉट राउंड की चॉइस फिलिंग में मान लीजिए NIT पटना कहीं पर भर दिया एंड आपको मिल गया स्पॉट राउंड में NIT पटना, ये लीजिए NIT पटना आपको मिल गया, और जो आपका थर्ड राउंड का ऑप्शन था वो कैंसिल हो गया। तो सीट अलॉटमेंट में NIT पटना ही आपका माना जाएगा। अब आपको नई सीट अगर अलॉट हो गई तो आपको पुरानी सीट कैंसिल हो जाएगी अपने आप, ठीक है। फिर आप ये नहीं कह सकते मेरे को तो थर्ड राउंड में NIT नागपुर में डिज़ाइन ब्रांच मिली थी, अब NIT पटना में। तो सिंपली कहने का मतलब यही है कि जो भी आप स्पॉट राउंड में भरे, अपने थर्ड राउंड की जो आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है उससे बेटर आपको भरना है स्पॉट राउंड में। नहीं तो आप कोई ऐसा NIT भर देंगे तो फिर आपकी थर्ड राउंड की सीट कैंसिल होकर ये वाली सीट मिल जाएगी। तो NIT पटना में आपको ब्रांच मिल गई और आपको NIT नागपुर में पहले मिल रहा था, तो ये गलती मत करिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक नहीं आया तो फिर मैं एक बारी आराम से डिटेल में बता देता हूँ इस चीज़ को भी, ठीक है। कहीं आपको कन्फ्यूज, ये स्पॉट राउंड है आपको NIT पटना मिल गया, ठीक है, बिकॉज आपने काउंसलिंग ऐसी भरी, थर्ड राउंड में आपको मिल रहा था NIT नागपुर, ठीक है। अब क्या है, NIT नागपुर आपने इस तरीके से चॉइस फिलिंग भर दी कि आपको NIT पटना मिल गया, ठीक है। तो ये वाला हो गया कैंसिल, ठीक है। अब आपकी नई सीट ये है, आप इधर के स्टूडेंट बनेंगे, ठीक है। तो अब आप ये नहीं कह सकते मैंने तो NIT नागपुर सेलेक्ट करा था थर्ड राउंड में, वो सीट कहाँ गई। जो आपकी स्पॉट राउंड में नई सीट मानी जाएगी वो चाहे अच्छी हो चाहे कुछ भी हो, आपने चॉइस फिलिंग जैसी भरी है वैसी सीट अलॉट हो जाएगी। तो इधर अगर आप अच्छा NIT भरेंगे, मान लीजिए इसकी जगह पर आपने NIT पटना की जगह आपने इधर भरा होता NIT वारंगल आपको मिल गया सपोज, तो वो NIT नागपुर से बेटर है, तो ये सीट कैंसिल हो गई, तो क्या मिला NIT वारंगल। तो आपको ट्राई करना है कि स्पॉट राउंड के अंदर आप जो भी थर्ड राउंड वाला NIT है उससे अच्छा NIT भरे, अच्छी स्पेशलाइजेशन भरे जो आपको चाहिए, ठीक है। तो ये वाला एक बारी पॉइंट मैं रीड कर देता हूँ, ठीक है। वाइल फिलिंग द चॉइस ऑफ द प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूट फॉर द स्पेशल राउंड, स्टूडेंट मस्ट चूज द प्रोग्राम एंड द इंस्टीट्यूट विच यू वुड लाइक टू अपग्रेड, देखिए अपग्रेड, एंड वुड certainly willing to join if the seat is allotted in a special round. This is because the reason of this if you upgrade a new program in special round, तो जो थर्ड राउंड वाली सीट है वो आपको पूरा समझा दिया है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, दो बार ही समझा दिया अब, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, I have been allotted a special seat in a special round and want to participate in a special round. What will happen to my current allotted seat? तो ये था क्वेश्चन, ये मैंने आपको पहले ही आंसर दे दिया, फिर दोबारा समझा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। आई हैव बीन अलॉटेड ए सीट, आपको रेगुलर राउंड में सीट मिल गई, सपोज मानिए थर्ड राउंड में सीट मिल गई। वांट टू पार्टिसिपेट मतलब कोई बच्चे को थर्ड राउंड में सीट मिल गई है एंड वो चाहता है वो स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करे, वांट टू पार्टिसिपेट इन ए स्पेशल राउंड। तो क्या, अब मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, व्हाट विल हैपन टू माय करंट सीट, जो थर्ड राउंड में मुझे सीट मिली उसका क्या होगा अगर मैं स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करूँगा। तो सुनिए CCMT ने क्या बोला,
द अलॉटेड सीट वुड बी रिटेन इफ़ नो सीट अलॉटेड इन ए स्पेशल राउंड। ठीक है, तो देखिए लिखा भी हुआ अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तो आपकी सीट रिटेन रहेगी अगर आपको स्पॉट राउंड में कोई सीट नहीं मिली। ठीक है, मान लीजिए आपको थर्ड राउंड में मिला NIT सूरत मिला थर्ड राउंड में और स्पेशल राउंड में कुछ नहीं मिला, तो क्या आपकी NIT सूरत वाली सीट रिटेन रहेगी, आपके जो अलॉटमेंट होगा उसके अंदर NIT सूरत ही लिखा आ जाएगा। तो यही चीज़ लिखी हुई है इधर, इफ़ द सीट अलॉटेड वुड बी रिटेन्ड इफ़ नो सीट अलॉटमेंट इन स्पेशल राउंड। ठीक है, बट द सेम वुड बी फॉरगेटेड। हाँ ये बट द सीट जो है आपकी क्या होगा अगर आपको स्पॉट राउंड में कोई सीट मिल गई, इफ़ द सीट वुड बी कैंसल्ड बट द सीट वुड बी कैंसल्ड इफ़ ए सीट इज़ फ्रेशली अलॉटेड इन ए स्पेशल राउंड। ठीक है, तो आपको अगर स्पॉट राउंड में कोई सीट मिल गई तो थर्ड राउंड की जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। तो यही लिखा हुआ है कि इसी तरीके से आउट ऑफ योर फ्रेशली प्रेफरेंस चॉइसेस इज़ अलॉटेड इन यू इन स्पेशल राउंड। ठीक है, तो वही मैंने आपको समझा दिया कि स्पेशल राउंड में कोई सीट मिल गई तो थर्ड राउंड वाली कैंसिल हो जाएगी, अगर कुछ नहीं मिला तो थर्ड राउंड वाली रिटेन रहेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई एम fully satisfied with the current seat allotment. Would I participate in a special round? No. You should pay partial fees to the CCMT portal and contact to the institute. अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाई हैं, मतलब मान लीजिए थर्ड राउंड तक आपको जो सीट चाहिए थी वो आपको मिल गई, सपोज़ आपको NIT वारंगल चाहिए था, आपको NIT वारंगल मिल गया। ठीक है, तो आपको स्पॉट राउंड से कोई लेना देना नहीं है, आपको अपनी फ़ीस वगैरह सबमिट करनी है इंस्टीट्यूट से, एंड आगे का प्रोसीजर सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस आगे का प्रोसीजर जब CCMT का बुकलेट आएगा सब समझा दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है अगर आप सेटिस्फाई हैं। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद द करेंट अलॉटमेंट, तो क्या करेंगे आप उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे एंड पार्शियल फ़ीस वगैरह भरना चालू करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आपको स्पॉट राउंड से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको आपकी सेटिस्फाई हो गए सीट से कि हाँ मिल गया है मेरे को जो इंस्टीट्यूट चाहिए था थर्ड राउंड तक, तो आप एडमिशन लीजिए उसके अंदर। ठीक है, फिर आपको स्पॉट राउंड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव बीन अलॉटेड ए सीट इन ए रेगुलर राउंड एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन ए स्पेशल राउंड, डू आई नीड टू पे पार्शियल एडमिशन फ़ी? सो यस, पार्शियल एडमिशन फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जब CCMT का बुकलेट आएगा तो फीस वगैरह कितनी है क्या ये डिस्कस कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन आप रहने दीजिए, ये वाला मत देखिए क्वेश्चन। ठीक है, तो ये CCMT का जब बुकलेट आएगा उसके अंदर स्पॉट राउंड वाला कॉलम होता है कि कितनी फ़ीस पे करनी पड़ती है, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा आपको। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जो चीज़ें आपको बताई हैं इस वीडियो में क्वेश्चन, अगर आपके कोई डाउट थे तो आई होप सारे क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे चैनल से रिलेटेड कंटेंट जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, नए हैं, तो उनके लिए कौन कौन से यूज़फुल वीडियोज़ हैं। तो चलिए मैं आपको चैनल से रिलेटेड कंटेंट बता देता हूँ। तो ये हमारे चैनल है गेट इजी कैंपस। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें। ठीक है, तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है प्रॉपर जो कि आपके CCMT काउंसलिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो ये है CCMT 2024 के नाम से प्लेलिस्ट, इसके अंदर सारी यूज़फुल वीडियोस आपके लिए रहेंगी। CCMT रजिस्ट्रेशन, CCMT से रिलेटेड प्रोसीजर जो है वो इस प्लेलिस्ट में होगा। इससे मैं डिटेल में इस वीडियो में जब आगे बढ़ेंगे तो बताऊँगा इस वाले को डिटेल में। ठीक है, इंटरव्यू गाइडेंस फॉर द एमटेक में इंटरव्यू गाइडेंस के लिए जो भी वीडियोज़ हैं वो इसके अंदर अपलोड करी जा रही हैं। एमटेक स्ट्रैटेजी, तो इस वीडियो में मैंने बताया कि आप एमटेक फर्स्ट ईयर में कैसे अपने CGPA को मेंटेन कर सकते हैं, एंड प्लेसमेंट डिक्रीमेंट है तो उसे किस तरीके से फेस करके आप प्लेसमेंट को ग्रैब कर सकते हैं, तो वो सारा मैंने इस वीडियो में बताया। ठीक है, IIT कोप से रिलेटेड प्लेसमेंट एनालिसिस वगैरह बताया था। इंस्टीट्यूशन NSUT में एडमिशन टेस्ट होने वाला है एमटेक का, तो उससे रिलेटेड NSUT DTU इंस्टीट्यूशन वाली प्लेलिस्ट में है। एंड CCMT काउंसलिंग, तो इस वाले CCMT काउंसलिंग जिसके अंदर CCMT काउंसलिंग लिखा हुआ है 2024, इसके अंदर मैंने बताया है प्लेसमेंट एनालिसिस फॉर द डिफरेंट NIT एंड द कट ऑफ फॉर द डिफरेंट NITs एंड द इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आप ये चेक कर लेंगे। अभी बात करते हैं जो CCMT 24 के नाम से 2024 के नाम से ये वाली प्ले लिस्ट है जिसके अंदर 6 वीडियोज़ हैं अभी। ठीक है, इस नाम से CCMT 2024,
तो ये वाला आपको देखना है। तो इसके अंदर सारा CCMT का बताया गया है, स्पॉट राउंड में कि सीट प्रीवियस ईयर कितने सीट वैकेंट रह गई थी डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होते हैं CCMT में, क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी CCMT चॉइस फिलिंग में, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट एंड क्या क्या लेटेस्ट अपडेट आई है वो। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो ये ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, CCMT चॉइस फिलिंग गाइडेंस। इसके अंदर आपको बताया है कि किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग अपनी करनी है CCMT में, जिससे आपकी कोई गलती ना हो। तो ये वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मैं इस स्पेशल वीडियो का लिंक डाल दूँगा और इस प्ले लिस्ट का लिंक डाल दूँगा, ठीक है। मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड कंटेंट रिलेटेड टू GATE preparation and GATE related counseling. Thank you.